बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में, और बात करेंगे आज के हमारे टॉपिक्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तमाम रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं, जबकि 10 दिन की मज़ीद मोहलत 10 दिन मज़ीद अभी बाकी हैं, मज़ीद एक्सटेंशन हुई। तो दोस्तों, हमारा जो व्यू था कल आपके साथ इसी प्रोग्राम में, वो लोअर साइड था, बजाय उसके कि गैस की कीमतों को बढ़ा दिया गया। ईसीसी ने फैसला किया कि वो तकरीबन 11 से 113% की रेंज में अक्रॉस द बोर्ड तमाम स्लैब पर रेट्स को बढ़ा दिया गया, चाहे वो कमर्शियल यूज़र्स हों या डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हों, तमाम के लिए रेट्स को बढ़ाया गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ये शर्त को पूरा कर दिया गया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उसका आज इफ़ेक्ट बहुत मनफी देखा गया इस रेट के बढ़ने का, जहां पर कल फ़ायदा हुआ था सुई नार्दर्न और सुई साउथ गैस कंपनीज़ को। सुई नार्दर्न की अगर हम बात करें तो 48.50 रुपये की रेजिस्टेंस को अबूर नहीं कर पाया, पुल बैक किया और इवेंचुअली 3 रुपये और 39 पैसे की गिरावट देखी गई। 44 रुपये 3 पैसे की क्लोजिंग रही स्टॉक की। 1 करोड़ 61 लाख शेयर्स का टोटल आज काम हुआ और स्टॉक आज सरफहरिस्त रहा टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पर, पहले नंबर पर। अब गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक में जो लोअर साइड की मूवमेंट है वो देखने को मिलेगी। अगरचे के रेट्स बढ़ाने से कंपनी को फ़ायदा होगा, दोनों कंपनीज को फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर एक अंडरस्टूड और कॉमन अंडरस्टूड बात है, बट अनफॉर्चुनेटली जो कंज्यूमर हैं गैस के, जहां पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तल्लक है, वहां पर क्या इफेक्ट रहेगा उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल हम अगला जो पॉसिबल सपोर्ट लेवल है उस पर बात करेंगे। 42 रुपये और 19 पैसे की सतह इब्तदाई सपोर्ट, जबकि उससे अगला और मिलता जुलता सपोर्ट 40 रुपये 29 पैसे की सतह। स्टॉक बिल्कुल तैयार है इस सतह को लोअर साइड पर हिट करने को। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी में भी हमारी तवक्कुआत के बिल्कुल बराबर रिएक्ट किया और 100 रुपये की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी 3 दिन में स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि माल फ़रोख्त किया और माल को बहुत फ़रोख्त किया। 3 दिन लगभग 7.25 करोड़ शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन रही है। इवेंचुअली आज 93 रुपये 94 पैसे की सतह पर पहुंच गया और इस वक्त जो सपोर्ट रहेगा स्टॉक का वो लगभग 89 रुपये की सतह है। 92 और 90 बहुत हल्के सपोर्ट हैं, तो अब तैयारी करनी चाहिए एक बड़े और साउंड सपोर्ट लेवल की कि वहाँ पर आप अपनी किस्मत को आजमा सकें। फ़िलहाल ये देखना और इसकी कंफर्मेशन दरकार, यानी कि कंफर्मेशन का इंतज़ार करना इंतहाई बेहतर ऑप्शन है। और ये एक्सरसाइज जो कि कंफर्मेशन दरकार होने का टाइम है उसको आप पूरा होने दें। सुई साउथ गैस कंपनी भी आज 92 पैसे की गिरावट, 11 रुपये 27 पैसे की सतह की क्लोजिंग रही स्टॉक की। 12 रुपये 20 पैसे से ऊपर स्टॉक आज उसको होल्ड नहीं कर पाया, गिर गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम इस वक्त 3 रुपये 18 पैसे की कमी, 77 रुपये और 20 पैसे, जबकि स्टॉक का इस वक्त जो सपोर्ट है वो 71 रुपये 10 पैसे की सतह पर देखने को मिलेगा। गैस का जो रेट का बढ़ना है अक्रॉस द बोर्ड तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो इतना बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर एक बुरा असर रखता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसके नतीजे में, इस रेट के बढ़ने के नतीजे में वो बढ़ जाएगी कंपनीज़ की। हालांकि इससे पहले ऑलरेडी जो मसाइल हैं इन्फ्लेशन को लेकर के, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर के और एलसीज इंपोर्ट्स को, खाम माल का इंपोर्ट हो या दूसरी गुड्स की इंपोर्ट्स हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा आजकल मुश्किलात का सामना है लिस्टेड सेक्टर्स को, कंपनीज़ को। तो उसमें मज़ीद एक इजाफा हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की सूरत में, गैस के रेट बढ़ने के नतीजे में, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, पावर जनरेशन इंडस्ट्री हो या जनरल इंडस्ट्री हो, तमाम पर इसका बर्डन पड़ेगा।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को ये डिमांड किया है, चूँकि वर्चुअल मीटिंग्स कल से शुरू हैं, 10 दिन की मीटिंग्स जो कि फेस ऑन फेस हुई थी उनके बाद बेनतीजा रहीं, और अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान की जो वर्चुअल मीटिंग्स हैं उसमें एक डिमांड ये ज़ाहिर हुई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कि पाकिस्तान को इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना होगा और पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ने होंगे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने में। उसकी ये डिमांड है फंड की कि पाकिस्तान कम से कम इंटरेस्ट रेट्स को 20% की सतह पर बढ़ाए, 20% की सतह पर कर दे, जो कि पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन सतह होगी। तमाम पिछले रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। इससे पहले जो तारीख की बुलंद तरीन सतह थी वो हमने 1996 अक्टूबर में देखी थी, जब इंटरेस्ट रेट्स ऑल टाइम हाई 19.5% की सतह पर अपर साइड पर हिट किए थे। तो देखना है, यहाँ पर गवर्नमेंट अभी हिचकिचा रही है, कोई टाइम और डेट नहीं दे रही कि कब और वो किस दिन ये इंटरेस्ट रेट्स को इस लेवल पर, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डिमांड है, पूरा करेगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पेट्रोल प्राइसेस भी 20 रुपये बढ़ाने की तैयारी में है। अगला जैसे ही रिव्यू होगा जो कि 15 फरवरी को होगा, कल मिडनाइट में, वहाँ पर 20 रुपये की तौक़ुआत है कि पेट्रोल की प्राइसेस लोकली बढ़ाई जाएंगी। स्टारा प्रोक्साइड लिमिटेड, जिसने कि पिछले माह अपने प्लांट और उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को बंद किया था, उसकी बुनियादी वजह रहा रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स में जो मुश्किलात हैं, एलसीज़ ना खुलने की वजह से, डॉलर्स की नापेद होने की वजह से मज़ीद उसने 10 दिन उसको बढ़ा दिया है अपने प्लांट की शटडाउन को। और फर्दर उसने कहा कि अगर इन 10 दिनों में कंपनी के पास मतलूबा तादाद में डॉलर्स या मटेरियल्स नहीं आएंगे, इंपोर्टेड खाम माल, तो उसको मज़ीद एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर। मार्केट का अगर हम देखें तो आज वॉल्यूम्स में लगभग 2.5% का इजाफा देखा गया। 24 करोड़ 82 लाख शेयर्स का काम रहा, लेकिन इवेंचुअली जो मार्केट की गिरावट है वो आज 567 पॉइंट से ही, और हमारी जो तौक़ुआत थी बिल्कुल मार्केट ने उसके बराबर में रिएक्ट किया। फर्दर हम तवक्को करेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, जैसे ही मार्केट में थोड़ा उछाल आए, यानी कि वक्ती तेज़ी आए, और वक्ती तेज़ी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान की जो इंगेजमेंट्स हैं और उसके जो नताइज हैं, उसकी 95% मार्केट इनकॉर्पोरेट कर चुकी है, डिस्काउंट कर चुकी है तमाम डेवलपमेंट्स को, जो कि $1.1 अरब की किस्त के नतीजे में ख़त्म होंगी। तमाम पॉजिटिव चीज़ें इनकॉर्पोरेट हैं, और बेहतर है कि अब उन स्टॉक्स में रुझान रखा जाए जिनमें के हालिया दिनों में कोई इतनी बड़ी रैली नहीं देखी गई। वहाँ पर रिस्क ज़रूर अंडर कंट्रोल है, ना कि उन स्टॉक्स में जिनमें काफ़ी ज़्यादा इस वक्त रिस्क अंडर कंट्रोल नहीं है। ऑलरेडी वो स्टॉक्स परफॉर्म कर चुके हैं। लोअर साइड पर आज 100x इब्तदाई सपोर्ट को तोड़ते हुए देखा गया 41,316 की, और उससे अगला जो सपोर्ट था उसको पेनिट्रेट भी कर गया 41,148 पॉइंट्स की सतह की। 41,047 पॉइंट्स का लो रहा, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग है इस सपोर्ट से ऊपर हुई है, यानी कि 41,150 पॉइंट्स की आज क्लोजिंग रही 100x की। अब कल हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं ओपनिंग के वक्त, यानी कि कल का आगाज़ मार्केट शायद मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस हैं कि वो प्लस साइज पर करे, मुस्बत साइड पर जो है 250 पॉइंट्स का गेन करे। 41,400 पॉइंट्स कम से कम हिट करने की पोजीशन में है, लेकिन इवेंचुअली 100x अभी कोई साउंड किस्म का सपोर्ट हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। फिलवक्त जो सपोर्ट रहेगी वो यही 41,148 पॉइंट है, जबकि उससे अगला जो पॉसिबल सपोर्ट लेवल है वो 40,798 पॉइंट्स की सतह पर है।
और हमारी जो ज़फ़र सिक्योरिटीज़ की तवक्कात हैं, आने वाले चंद दिन मज़ीद हंड इंडेक्स में जो रुझान है वो लोअर साइड पर गिरावट की सूरत में, या आप उसको टेक्निकल करेक्शन कह लें, फ़िलहाल वो जारी रह सकता है। आपका बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज्ज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।